गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNP जोन। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं डायमेंशन विमा। विमा क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में देखते हैं। विमा की परिभाषा है किसी भी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करते समय प्रयुक्त की गई मूल राशियों के प्रतीकों अथवा मात्रकों के ऊपर व्यक्त की जाने वाली घातें विमा कहलाती हैं। किसी भी व्युत्पन्न राशि की माप करते समय प्रयुक्त की जाने वाली मूल राशियों के प्रतीकों अथवा मात्रकों के ऊपर व्यक्त की जाने वाली घातें विमा कहलाती हैं। जैसे आयतन लिया, आयतन एक व्युत्पन्न राशि है और लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ये एक मूल राशि है। लंबाई मान लिया जाए, चौड़ाई को या ऊंचाई को भी, तो ये एक मूल राशि है। तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मात्रक लेंगे तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, मल्टीप्लाई तो हो जाएगा मीटर क्यूब। तो मीटर मात्रक होता है वो लंबाई का होता है। लंबाई एक मूल राशि है, तो और जो आयतन है वो व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशि आयतन को व्यक्त करने के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की ज़रूरत पड़ी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो मात्रक हमने लिखा मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, यानी मीटर क्यूब, ये आयतन का मात्रक हो गया। इसका विमीय सूत्र लेंगे, लंबाई का विमीय सूत्र L, चौड़ाई का विमीय सूत्र L, ऊंचाई का विमीय सूत्र L। मतलब जिसका मात्रक मीटर होगा उसका विमीय सूत्र L होगा। इसको हल किया तो ये हो गया L क्यूब। तो जो आयतन का विमीय सूत्र आया, लंबाई का विमीय सूत्र L है, उसके ऊपर ये घात लगाई गई है। जो घात है वो विमा है। किसी भी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त की गई मूल राशियों, ये मूल राशियाँ हैं, मूल राशियों के प्रतीकों अथवा मात्रकों के ऊपर व्यक्त होने वाली घातें विमा कहलाती है। तो जो घातें हैं वो विमा है, और ये इसका पूरा सूत्र जो लिखा गया है ये विमीय सूत्र है। विमा का जो मान है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। मतलब इसका मान प्लस में होगा, माइनस में भी होगा, बटे में भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है। आगे देखते हैं कुछ व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र। जैसे सबसे पहला लिया हमने वेग। वेग या चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो वेग या चाल का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो जिसका मात्रक मीटर होता है उसका विमीय सूत्र होता है L, और जिसका मात्रक सेकंड होता है उसका विमीय सूत्र T होता है। तो इन दोनों को जब सॉल्व किया, T ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा LT-1। तो ये वेग का या चाल का विमीय सूत्र आ गया। इससे पहले ये देखें, ये मूल राशियाँ लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा। लंबाई का विमीय सूत्र L, द्रव्यमान का विमीय सूत्र M, समय का विमीय सूत्र T, ताप का विमीय सूत्र थीटा या K आएगा, और वैद्युत धारा का विमीय सूत्र A आएगा। इसी के आधार पर हम किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात कर लेंगे। बस हमें उसका MKS पद्धति में मात्रक पता होना चाहिए। जिसका मात्रक मीटर होगा उसका विमीय सूत्र L ले लिया जाएगा। किलोग्राम मात्रक होगा तो M ले लिया जाएगा। सेकंड मात्रक होगा तो विमीय सूत्र T होगा। ताप का मात्रक केल्विन होता है या डिग्री सेल्सियस होता है, उसका विमीय सूत्र थीटा या K ले लिया जाएगा। जिसका मात्रक एम्पियर होगा उसका विमीय सूत्र A ले लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 2, त्वरण।
त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसका मात्रक लेंगे तो वेग का मात्रक, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, बटे में है समय, समय का मात्रक सेकेंड। इसको सॉल्व कर दिया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो मीटर अगर मात्रक आया है तो विमीय सूत्र हो जाएगा L, बटे में है सेकेंड, सेकेंड जिसका मात्रक होगा उसका विमीय सूत्र होगा T, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। इसको ऊपर लेके जाएंगे घात माइनस की हो जाएगी, तो ये त्वरण का विमीय सूत्र आ गया L-T-2। आगे देखें बल, बल बराबर होता है F बराबर ma, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये द्रव्यमान है, ये त्वरण है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होगा, इसके अनुसार देख लीजिए त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ हमने लिख दिया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये बल का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो किलोग्राम आया, किलोग्राम जिसका मात्रक है उसका विमीय सूत्र होगा m। यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड के अनुसार मीटर जिसका मात्रक होगा उसका विमीय सूत्र L, और बटे में है सेकंड स्क्वायर, इसलिए इसको ऊपर लेगा T-2। ये ऐसे समझ लीजिए यहाँ त्वरण है तो त्वरण का डायरेक्ट विमीय सूत्र हमने लगा दिया। त्वरण का विमीय सूत्र होता है L-T-2, यहाँ लगा दिया, इसको सॉल्व कर दिया तो ये mL-T-2 हो गया। ये बल का विमीय सूत्र हो गया। आगे देखते हैं कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, W इक्वल टू F इंटू डी। यहाँ से मात्रक लिखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो बल का मात्रक यहाँ से देखेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू विस्थापन, विस्थापन या दूरी इसका मात्रक होता है मीटर। इसको सॉल्व कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर और मीटर की गुणा मीटर स्क्वायर और बटे में सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया कार्य का मात्रक। इसका विमीय सूत्र लिखेंगे, किलोग्राम के अनुसार विमीय सूत्र आएगा m, मीटर के अनुसार विमीय सूत्र L होगा, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया, बटे में सेकंड स्क्वायर तो विमीय सूत्र हो जाएगा T स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा mL² T-2। आगे देखें वैद्युत विभव, वैद्युत विभव बराबर यानी V इक्वल टू होता है W/Q और W बटे Q इक्वल टू होता है IT। यहाँ से इसका विमीय सूत्र लिख सकते हैं, W का विमीय सूत्र, और W का विमीय सूत्र यानी कार्य का विमीय सूत्र अभी हमने लिखा mL² T-2 होता है, और अपॉन में है I क्या है, वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा का विमीय सूत्र होता है A, और T क्या है, यहाँ समय है, समय का विमीय सूत्र T होता है। इसको ऊपर लेके जाएंगे, m ऐसी रहेगा L² T की घात है -2 अपॉन में है T की घात 1, ये ऊपर जाएगा माइनस का होगा, यहाँ जुड़ जाएगी T की घात -3 हो जाएगी और A की घात -1 हो जाएगी। आगे देखते हैं नंबर 6, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र होता है W/B। प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका देखिए विमीय सूत्र देखें डायरेक्ट, विमीय सूत्र लिखना है इसका, तो ऊपर है W या कार्य या ऊर्जा, कार्य का विमीय सूत्र यहाँ से लिख लेंगे, अपॉन में है आयतन, आयतन का विमीय सूत्र लिखेंगे। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, mL² T-2 अपॉन में आयतन है, आयतन का विमीय सूत्र होता है L की घात 3। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, m L की घात 2 है और L की घात 3 है, ये कट जाएगी 2 घात, एक बचेगी अपॉन में 1 घात, इसको ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगी और T की घात -2 हो जाएगी। ये ऊर्जा घनत्व का विमीय सूत्र आ गया। ये जो विमीय सूत्र है ये दाब का भी विमीय सूत्र होता है, प्रतिबल का विमीय सूत्र यही होता है, प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र यही होता है,
प्रत्यास्थता गुणांक, ऊर्जा घनत्व का विमीय सूत्र, दाब का विमीय सूत्र, प्रतिबल का विमीय सूत्र और प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र भी यही होता है। आगे देखते हैं श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र F इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा आर बी। इसे स्टोक्स का नियम कहते हैं। F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, जहाँ ईटा ये क्या श्यानता गुणांक है, इसी की विमीय सूत्र हमें निकालना है। तो ईटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ईटा इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन 6 पाई आर बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 6 पाई इंटू एफ अपॉन आर बी। यहाँ से ईटा की वैल्यू निकालेंगे तो 6 पाई आर बी एफ के अपॉन में आ जाएगा। 1 अपॉन 6 पाई अलग कर लिया, एफ अपॉन आर बी अलग कर लिया। यहाँ पे 1 अपॉन 6 पाई ये क्या है, विमाहीन है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। ये एक संख्या है, संख्या एक विमाहीन राशि है। आगे देखेंगे यहाँ से इसका विमीय सूत्र हम ज्ञात करेंगे। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे F का विमीय सूत्र अपॉन में R का विमीय सूत्र और B का विमीय सूत्र। F क्या है, यहाँ बल है, R क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या का मात्रक मीटर होता है या लंबाई मान सकते हैं, और B क्या है, वेग है, वेग का विमीय सूत्र। तो F का विमीय सूत्र इधर लिखा हुआ है। F का विमीय सूत्र क्या होता है, mL-T-2 अपॉन R। R त्रिज्या है, लंबाई मान के इसका मात्रक मीटर होता है, और मीटर जिसका मात्रक होगा उसकी विमा हो जाएगी L। और वेग, वेग की विमा अभी बताई थी L-T-1। इसको सॉल्व कर देंगे तो देखो m तो ऐसी रहेगा, L की घात 1 और L की घात 1 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा अपॉन में एक L, ये ऊपर चला जाएगा, इसकी घात क्या हो जाएगी, -1। और T की घात देखिए, T की घात -2 है और T की घात -1 है, ये ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, -2 में से घटाएंगे तो T की घात बचेगी -1। ये श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र आ गया। आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये सूत्र होता है F बराबर G(m1m2) अपॉन r², जहाँ G क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये किसका सूत्र है, ये किसका नियम है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। F इक्वल टू G(m1m2) अपॉन r², जहाँ G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसी की विमा हमें ज्ञात करनी है। तो इसको G बराबर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, G बराबर, देखो G बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा G इक्वल टू F इंटू r² अपॉन m1m2। यहाँ से G की वैल्यू निकालेंगे, r² गुणा में जाएगा, m1m2 अपॉन में आ जाएगा। यहाँ से विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। F क्या है, यहाँ बल है, R क्या है, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी है, और द्रव्यमान m1 और m2 है। तो यहाँ से देखो विमीय सूत्र G का लिखेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, सबसे पहले बल की विमा लिखेंगे। बल की विमा क्या होती है, अभी बताई थी, यहाँ भी लगाई है। बल की विमा होती है mL-T-2, R की विमा हो जाएगी L² अपॉन में द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा m होती है, तो दोनों m1 और m2 दोनों की विमाएँ m ही होंगी। इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ m से m हो जाएगा कैंसिल, एक m बचा, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस की घात हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो m की पावर -1 हो गई। अब L देखेंगे, L की घात 1 है और L की घात 2, L की घात हो जाएगी
3, तो एल की घात हो जाएगी 3 और टी की घात कितनी है -2। ये जी का विमीय सूत्र आ गया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र। आगे देखें, गैस स्थिरांक, आदर्श गैस स्थिरांक, गैस नियतांक का विमीय सूत्र देखें। गैस नियतांक देखो, आदर्श गैस समीकरण होती है PV बराबर म्यू आर टी, PV बराबर म्यू आर टी, जहाँ R क्या है, ये गैस नियतांक है, इसी की विमा हमें ज्ञात करनी है। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा PV अपॉन म्यू टी, PV अपॉन म्यू टी, जहाँ P क्या है, दाब है, B आयतन है, म्यू क्या है, मोलों की संख्या है, और T ताप है। तो जो म्यू है ये एक विमाहीन राशि है, मोलों की संख्या कोई भी सही वो विमाहीन होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू और PV अपॉन टी। यहाँ से इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो देखिए विमीय सूत्र R का क्या आ जाएगा। सबसे पहले P क्या है, दाब, दाब की विमा ये लिखी हुई है, दाब की विमा होती है ML-1 T-2। अब आयतन की विमा होती है LQ, अभी बताया था। अपॉन में है ताप, ताप की विमा क्या होती है, थीटा, तो थीटा लिख देंगे यहाँ नीचे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, L की पावर -1 और +3, तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। T की पावर -2 है और थीटा ऊपर जाएगा -1 हो जाएगी। तो ये गैस नियतांक की विमा हो गई। गैस नियतांक के बाद आता है बोल्ट्जमान नियतांक। बोल्ट्जमान नियतांक की विमा देखें। बोल्ट्जमान नियतांक का सूत्र होता है K बराबर R/N, K बराबर R/N। K क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक है, R गैस नियतांक है और N क्या है, आवोगाद्रो संख्या है। यह N क्या है, आवोगाद्रो संख्या। कोई भी संख्या सही उसकी कोई विमा नहीं होती है। तो इसका मतलब K की जब विमा लिखेंगे, विमीय सूत्र, बोल्ट्जमान नियतांक का विमीय सूत्र जो होगा वो R का विमीय सूत्र होगा, क्योंकि N यहाँ एक विमाहीन राशि है। N क्या विमाहीन राशि है, तो जो R का विमीय सूत्र होगा वही K का विमीय सूत्र हो जाएगा। तो R का विमीय सूत्र अभी हमने लिखा ML² T-2 थीटा -1। ऐसे और आता है, देखिए ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा चालकता गुणांक सूत्र होता है Q इक्वल टू KA डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा x इंटू टी। किसी चालक में प्रवाहित ऊष्मा का सूत्र है ये, जहाँ K है ऊष्मा चालकता गुणांक, इसी की विमा हमें ज्ञात करनी है। K क्या है, ऊष्मा चालकता गुणांक है, तो K की विमा हमें निकालनी है। तो K इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू डेल्टा x अपॉन में आ जाएगा A इंटू डेल्टा थीटा इंटू टी। अब यहाँ जो प्रतीक दिए गए हैं ये है क्या, Q क्या ऊष्मा है, डेल्टा x दूरी है, A क्षेत्रफल है, डेल्टा थीटा ताप है और T समय है। तो इसके विमीय सूत्र हम निकालें, देखो क्या आ जाएगा। Q क्या ऊष्मा, ऊष्मा या ऊर्जा या कार्य, इसकी विमाएं समान होती हैं। कार्य की विमा अभी हमने बताई थी ML² T-2। Q की विमा हो गई ML² T-2। आगे क्या, डेल्टा x, डेल्टा x क्या दूरी है, दूरी की विमा क्या होगी,
दूरी की विमा L होती है, अपॉन में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। मात्रक होगा मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। जिसका मात्रक मीटर होता है उसका विमीय सूत्र L होता है। यहाँ मीटर स्क्वायर है तो इसका विमीय सूत्र L स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है? डेल्टा थीटा क्या है? ताप है। ताप का विमीय सूत्र क्या होता है? ताप का विमीय सूत्र थीटा होता है। और टी का विमीय सूत्र, टी क्या है? टाइम है या समय। समय का विमीय सूत्र टी होता है। इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा? देखिए यम ऐसी रहेगा। उसके बाद देखो L की घात 1 और L की घात 2 और L की घात 1, ये मिलके हो गया L की घात 3। अपॉन में L स्क्वायर है, ये L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा, केवल L बचेगा। उसके बाद देखें t की घात -2, यहाँ है t की घात 1, ये ऊपर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? t की घात -3। अब क्या रह गया? थीटा बचा। थीटा को ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा -1। तो ये ऊष्मा चालकता गुणांक की विमीय सूत्र हो गया। इसके